नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबर रफ्तार के साथ। लोकसभा में पेश हुआ 3 तलाक बिल। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक पर बिल को पेश किया। रविशंकर ने कहा, ट्रिपल तलाक बिल से शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा, ये देश के लिए हित में है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आज ट्रिपल तलाक का दुरुपयोग हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं को कभी ईमेल से तो कभी व्हाट्सएप के जरिए तलाक दिया जा रहा है। सरकार इस पर रोक लगाना चाहती है। रफाल के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियों का हंगामा। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद में कांग्रेस ने किया ट्रिपल तलाक बिल का विरोध। कांग्रेस ने कहा, तलाक को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जा सकता, बिल संविधान के मुताबिक नहीं। उन्नीस सौ 84 सिख दंगों से जुड़े एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को माना दोषी। हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। हालांकि उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने का हक है। 1984 में दिल्ली कैंट इलाके के राजनगर में 5 सिखों की हत्या कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में सज्जन कुमार को बरी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले में सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश और भीड़ को उकसाने का दोषी माना। 29 अक्टूबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने हिंसा के 3 अन्य दोषियों की उम्र कैद को बरकरार रखा। कोर्ट ने पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा 3 साल से 10 साल के लिए बढ़ाई। सिख विरोधी दंगों पर आए फैसले के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा हमले के दोषियों को बचाने की कोशिश की। अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस कभी भी 1984 सिख दंगों के दाग नहीं मिटा सकती। अटल ने मामले में कमेटी का गठन किया था। पीएम मोदी ने एसआईटी बनाई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी का इस्तीफा मांगा। कहा, वो हमें चोर कहते हैं, कोर्ट के फैसले ने तो उन्हें खूनी साबित कर दिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, 1984 में हुए नरसंहार के दोषियों को आखिरकार सजा मिल ही गई। शिरोमणि अकाली दल ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। बिक्रम सिंह मजीठिया बोले, दोषियों को उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए थी। फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की राजनीतिक सोच पर सवाल उठाए। आरसीपी सिंह बोले, कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि कांग्रेस हत्या और दंगे के दोषी लोगों को राजनीतिक संरक्षण देती है। आरपी सिंह ने सिख दंगे के पीड़ितों के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। कहा, उम्मीद है दिल्ली पुलिस सज्जन कुमार को बेल लेने का मौका नहीं देगी। सालों से केस लड़ रहे एचएस फुल्का को पीड़ितों ने गले लगाया। फुल्का ने कहा, कोर्ट ने इंसाफ किया। चौरासी में हुए सिख दंगों के पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। 34 साल से जारी इंतजार खत्म हुआ। दोषियों को किए की सजा मिली। सज्जन कुमार पर आए फैसले का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया। कहा, कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बचना नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कोर्ट ने भी आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण की बात मानी। हरसिमरत कौर ने कहा, आज सज्जन की बारी थी, कल जगदीश टाइटलर की बारी होगी। हरसिमरत कौर ने एसआईटी बनाने के लिए मोदी सरकार का शुक्रिया कहा। फैसले को ऐतिहासिक बताया। भोपाल में कमलनाथ ने पहली बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मंच पर महागठबंधन के बड़े नेता भी मौजूद। कमलनाथ की शपथ ग्रहण में पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला, स्टालिन, सभी ने हाथ उठाकर दिखाई महागठबंधन की ताकत। कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पूर्व सीएम शिवराज सिंह भी पहुंचे। मंच पर सामाजिक नेता भी मौजूद रहे।
भोपाल में कमलनाथ की शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 2500 पुलिसकर्मियों के अलावा 600 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। शपथ ग्रहण से पहले कमलनाथ ने भोपाल के काल भैरव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। राष्ट्र तिलक से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल कल्याण सिंह ने दिलाई शपथ। सचिन पायलट ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत भारी तादाद में मेहमान भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की शिरकत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी बधाई। अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला, प्रफुल्ल पटेल, जीतन राम मांझी और शरद यादव भी समारोह में पहुंचे। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया और वर्तमान मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी भी शपथ समारोह में शामिल हुए। कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से अखिलेश यादव ने दूरी बनाई। राजस्थान में शामिल नहीं हुए, एमपी छत्तीसगढ़ में भी नहीं पहुंचे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नहीं जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर समाजवादी पार्टी का बयान, कहा गठबंधन में कांग्रेस कामयाब होगी या नहीं, राहुल ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कैसे कहा जा सकता है। डीएमके ने किया राहुल की अगुवाई में 2019 चुनाव लड़ने का ऐलान। स्टालिन ने कहा राहुल गांधी होंगे विपक्ष की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार। बदल सकता है पटना के मशहूर डाकबंगला चौराहे का नाम। नगर निगम के सदस्य ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का दिया प्रस्ताव। 20 दिसंबर को होने वाली बैठक में लिया जा सकता है फैसला। सज्जन कुमार को सजा पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि अपराध अपराध है और अपराध पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार को लेकर तेज प्रताप के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। जेडीयू का कहना है कि तेज प्रताप अपनी रणनीति बदलना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता परिवारवाद और करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर बीजेपी ने तेज प्रताप को तहजीब सीखने की सलाह दी है। उधर आरजेडी तेज प्रताप के समर्थन में खड़ा हुआ है। आरजेडी का कहना है कि तेज प्रताप ने सही बात कही है, जेडीयू बिहार में खत्म हो गई है। मोतिहारी पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया उन्होंने। सीएम ने कहा कि बिहार में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग और अनुमंडलों में एएनएम के साथ आईटीआई कॉलेज खुलेंगे। सीएम ने कहा कि लड़कियों के लिए अलग से आईटीआई खोलने की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद अजीज की याद में मोतिहारी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पिछले महीने गायक की मौत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के पटना ऑफिस से आज एक रथ को रवाना किया गया। यह रथ गांव-गांव घूमकर गरीबों के बीच कंबल का वितरण करेगी। बोधगया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने महाबोधि मंदिर की गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने बोधि वृक्ष को नमन भी किया। दलाई लामा के मंदिर में आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकारी उपक्रमों के जरिए प्रयासों का सिलसिला जारी। इसी के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की तरफ से पटना में नाबार्ड हाट का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना इलाके के रोहुआ गांव में पति की ओर से पत्नी को प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई है। गया में बम विस्फोट से 13 साल का बच्चा गंभीर तौर पर घायल हो गया है। बच्चे को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कॉम्फेड को सर्वश्रेष्ठ दूध फेडरेशन के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सम्मानित किया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कॉम्फेड के चेयरमैन एन विजयालक्ष्मी और एमडी शिखा श्रीवास्तव को कृषि मंत्री ने यह सम्मान दिया। कटिहार नगर निगम की तरफ से कचरा फेंकने के विरोध में उद्यमा रेखा के लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने कटिहार मनिहारी मार्ग को जाम कर आगजनी भी की।
लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने कारगिल चौक पर 1984 सिख दंगे के दोषी सज्जन कुमार और कमलनाथ के पोस्टर पर पटना में कालिक पोता। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर चप्पल मारने के साथ साथ कई पोस्टरों को जला दिया। छपरा में अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं और वैक्सीन कुरियर संघ ने इस दौरान पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी रही। हाजीपुर में आशा सेविकाओं ने मनहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पटना के इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, बवाल काटा। स्कूल प्रबंधन छात्रों पर पुराने जुराब के बदले नए जुराब खरीदने का दबाव बना रहा है, जिसका विरोध करने पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से छात्रों पर कार्रवाई की धमकी दी गई। मसौढ़ी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मसौढ़ी थाना के मीरापुर गांव के पास हुई है। युवक बाइक से शाहपुर के लिए निकला था, इस दौरान हादसा हुआ। गया में सड़क निर्माण को लेकर गांव के ही दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई और लाठियां भी चली हैं। ग्रामीणों की जमीन पर बिना नोटिस और बिना मुआवजे के सड़क निर्माण का विरोध किया गया था, जिसके विरोध में लोगों ने हंगामा किया। कैमूर जिले के भभुआ थाना इलाके के बगही गांव के एक घर में देर रात बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। कटिहार में एनएच 31 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा कुर्सेला थाना इलाके में कुर्सेला चौक पेट्रोल पंप के पास हुआ। बेगूसराय में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर तौर पर जख्मी हुआ है। छपरा में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा दिगवारा थाना इलाके के उन्हचक गांव के पास हुआ है। मरने वालों में 2 लोग तरैया के रहने वाले थे, जबकि एक शख्स उन्हचक का ही है। बेतिया में बाइक सवार 3 अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर सिसवनिया प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षक को गोली मार दी। घायल शिक्षक के लिए इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुणे के कस्बा थाना इलाके के एक घर में बीती रात डकैतों ने जमकर कोहराम मचाया। लूटपाट की। 20 डकैतों ने घर की महिला सदस्य को थप्पड़ मारकर अलमीरा और गोदरेज की चाबी छीन ली। सुपौल में 15 हथियार से लैस डकैतों ने गणपतगंज के एक व्यवसायी राजू अग्रवाल के घर देर रात लाखों की डकैती की घटना को अंजाम दिया। मधुबनी जिले के अंधरा ठाड़ी में चोरों ने भगवान के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने प्रसिद्ध मुक्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की कीमती मूर्ति की चोरी कर ली। बेगूसराय में एक जर्जर तार से महिला को करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही 7 साल का बच्चा भी बिजली की चपेट में आकर झुलस गया। औरंगाबाद के परता धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और रीति रिवाज के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में भी खाई। बेगूसराय में आयोजित जनता दरबार में प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। मधुबनी जिले के अरेर थाना इलाके के पास SH 52 पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में नेपाली शराब की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 370 बोतल नेपाली शराब भी बरामद की। जमुई के गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में ऑल इंडिया गुलाब रावत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री दामोदर रावत ने किया। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी प्रत्याशी दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लातेहार सदर थाना इलाके के पोचरा गांव में अपराधियों ने कमांडर जीप में आग लगा दी। इस घटना में कमांडर गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ये गाड़ी पोचरा के रहने वाले डोमान साहू की थी। रांची के बॉलसरिंग तुपुदाना में अवैध क्रशर को तोड़ा गया। सदर SDO की अगुवाई में ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। आपको बता दें कि ये क्रशर सालों से अवैध रूप से चलाया जा रहा था। चतरा पलामू के सीमावर्ती इलाके के चकडुमरावार गांव में नक्सलियों ने चतरा और पलामू को जोड़ने वाली नदी पर बनाए जा रहे पुल का निर्माण कार्य बीच में ही रुकवा दिया है, जिसे आज तक शुरू नहीं करवाया गया। चतरा में छापेमारी अभियान पर निकले थाना प्रभारी पर अधेड़ से मारपीट के आरोप में लगे हुए हैं। घटना कुंडा थाना इलाके के अमौना गांव की है। मारपीट में घायल विश्वनाथ यादव ने थाना प्रभारी रामवृक्ष राम पर मारपीट के आरोप लगाए। गिरिडीह में 2 किसानों के खलिहान में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर खाक। घटना बेंगाबाद थाना इलाके के
मोतीलेरा पंचायत के केंदुआ घाट गांव की। पलामू के पिपराटांड थाना इलाके के बहेरा पंचायत के हरखुवा गांव में आग लगने से हरखुवा गांव निवासी जसमुद्दीन मियां के खलिहान में रखे 150 बोझा धान के साथ साथ पुआल जलकर खाक हो गए। गिरिडीह में कोहरे का कहर, ट्रेलर और टाटा मैजिक में जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे टाटा मैजिक में सवार यात्री। देवघर नगर थाना इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान निजाम शेख के रूप में की गई है। युवक निजाम शेख देर रात ही अपने घर से बाहर निकला था। देवघर जिले के मनरेगा कर्मचारियों के एक शिष्टमंडल झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री राज पालीवाल के आवास पर पहुंचा और सरकार से सकारात्मक सहयोग की अपील की। खूंटी में अफीम की खेती बदस्तूर जारी है। तोरपा प्रखंड में पहली बार अफीम की फसल लहराती हुई मिली है। पुलिस ने गुड़गुड़ चवा में 4 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया। धनबाद में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के संकल्प को लेकर नगर निगम ने वार्ड नंबर 17 में 100 से ज्यादा महिलाओं के सहयोग से 7 लाख की सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीन की खरीदारी की है, जिसका उद्घाटन धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने किया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना इलाके में एक शख्स के घर में चोरी की गई है। चोरों ने कैश और कीमती गहनों पर हाथ साफ किया। चोरों ने घर का शटर काटकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। लातेहार जिले के अति नक्सल प्रभावित महुआडांड प्रखंड की एसबीआई शाखा पर गांव वालों ने ताला जड़ दिया। गांव के लोग बैंक में अधिकारियों के नहीं आने से नाराज थे। क्रिसमस पर्व को देखते हुए गिरिडीह के कामिल स्कूल परिसर में क्रिसमस गैदरिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पास्टर आर.डी. मुर्मू ने प्रभु यीशु के प्रार्थना संदेश के साथ किया। हॉकी रजिस्ट्रेशन विवाद मामले में आज से सुप्रीमो सुदेश महतो कोर्ट में हाजिर हुए। जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ए.के. गुप्ता की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद फाइनल डिस्पोजल के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की गई। झारखंड के गोड्डा जिला के पड़ैयाहाट थाना इलाके के माधुरी गांव की किरण देवी आग सेकने के दौरान झुलस गई। आग सेकने के दौरान किरण की साड़ी में आग लग गई। चक्रधरपुर के विधायक शशिभूषण सामंत ने छात्र शुभम के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे छात्र शुभम के परिजनों का साथ देने का ऐलान किया। हजारीबाग झील में वन विभाग की ओर से 4 दिवसीय प्रकृति 2018 ऑल इंडिया आर्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आगाज केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। रांची में दिन भर बादल और सूरज की आंख मिचौली जारी रही। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात की वजह से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। हजारीबाग में मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह बूंदाबांदी के साथ कोहरे की घनी चादर के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिस वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। गिरिडीह में कोहरे की वजह से आज सुबह मुफस्सिल थाना इलाके के गिरिडीह स्टेडियम के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने टाटा मैजिक को जोरदार टक्कर मार दी। लोहरदगा में मौसम का मिजाज बदला है। देर रात से ही बारिश हो रही है, इसकी वजह से तापमान गिर गया है और लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। बोकारो में भी मौसम ने करवट ली है। बोकारो में रिमझिम बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। तापमान गिरने से लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह से सड़कों पर लोगों की भीड़ काफी कम दिखाई दे रही है। सरायकेला में देर रात से ही झमाझम बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश से शहर की सड़कें सुनसान पड़ गई। मुंबई में हुए स्क्रीन अवार्ड्स में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बिखेरा अपना जलवा। फिल्म स्त्री को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। स्क्रीन अवार्ड्स में पहली बार 2 एक्टर्स को दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड। रणवीर सिंह को पद्मावत के लिए, जबकि राजकुमार राव को फिल्म स्त्री के लिए अवार्ड। स्क्रीन अवार्ड्स में फिल्म राजी के लिए आलिया भट्ट ने किया बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड पर कब्जा। नीना गुप्ता को फिल्म बधाई हो के लिए बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड मिला।